हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु कोचिंग। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड इफ दे एग्जिस्ट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तब हमको उनको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट दिया है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 and it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction? तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि एक फ्रैक्शन है जो कि 1 हो जाता है अगर हम उसके न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें डिनोमिनेटर से 1 को। एंड सेकंड कंडीशन दी गई है कि फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है और 1/2 तब होता है जब हम उसके डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर देते हैं, तब हमको फ्रैक्शन फाइंड करना है बच्चों। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं एक फ्रैक्शन को। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, जहां पर एक्स होगा बच्चों न्यूमरेटर एंड वाई होगा डिनोमिनेटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दो कंडीशंस हमको गिवन है। फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बच्चों जब हम इसके न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, एंड हम जब इसके डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों y माइनस 1। और जब हम ये कंडीशन फॉलो करते हैं तो ये फ्रैक्शन बन जाता है 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे इस 1 के अपॉन में 1 ऐड करके, और जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं बच्चों तो यहाँ से हमको मिलेगी इक्वेशन x प्लस 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। और यहाँ पर हम x और y की टर्म्स को एक साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस 1। तो यहाँ पर हमको इक्वेशन मिलेगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, जिसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ हम इसकी सेकंड कंडीशन को देखते हैं। तो बच्चों सेकंड कंडीशन में बोला गया है, इफ वी ऐड 1 to the denominator the fraction become 1/2। तो अगर हम केवल इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो बच्चों ये बनेगा x अपॉन वाई प्लस 1, और जब हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर भी हम जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये हो जाएगा 2x, और 1 की मल्टीप्लाई जब y प्लस 1 से होगी तो ये हो जाएगा y प्लस 1। और यहाँ पर इक्वेशन हमको मिल जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, जिसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ही हम सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन में से इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमको दोनों ही इक्वेशन से या तो x की टर्म को एलिमिनेट कर देना है या फिर y की टर्म को एलिमिनेट कर देना है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा प्लस वाई, और ये हो जाएगा -1। और ऐसा जब हम करेंगे तो -y से प्लस वाई की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पर हमको मिलेगा x माइनस 2x। और जब हम x से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा -x इज इक्वल्स टू, और जब बच्चों यहाँ पर -2 में हम -1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -3, और देन हम माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी +3। बच्चों अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और जब हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, या फिर -y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -2
-3 और माइनस वाई की वैल्यू हमको मिलेगी बच्चों -5, या फिर माइनस से जब हम माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो बच्चों वाई की वैल्यू हो जाएगी +5। अब हमको x और y दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो भी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था वो हो जाएगा x अपॉन वाई, या फिर उसको कह सकते हैं हम 3/5। Hence the required fraction is equals to x की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर 3 एंड y की वैल्यू हमको मिली है 5, तो फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर 3/5। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन सेकंड दिया है बच्चों, 5 years ago न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old Nuri and Sonu? तो सिंपली क्वेश्चन में बच्चों बोला गया है कि अब से 5 साल पहले जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी, यानी कि 3 टाइम थी। एंड अब से जो 10 साल बाद यानी कि 10 years बाद जो नूरी की एज होगी वो सोनू की एज की हो जाएगी ट्वाइस, यानी कि 2 गुनी। तो हमको दोनों की ही प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो बच्चों जो भी फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेंगे। तो यहां से हम लेट कर लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सो बच्चों यहां पर हमने न्यूरी की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया है x years, एंड हम सोनू की यहाँ पर प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे y years। सो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर y years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दो कंडीशन हमको गिवन है बच्चों। फर्स्ट कंडीशन में बोला है 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले, तो अगर 5 साल पहले न्यूरी की एज देखी जाए तो बच्चों न्यूरी की एज हो जाएगी यहाँ पर x-5। सो न्यूरीज एज होगी बच्चों यहाँ पर x-5 years, एंड सोनू की एज भी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर y-5 years। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि 5 years एगो न्यूरी की जो एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी। तो यहाँ पर बच्चों 5 years एगो न्यूरी की एज और 5 years एगो सोनू की एज में एक रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन होगा x-5 इज इक्वल्स टू थ्राइस एज सोनूज एज y-5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15। या फिर हम इसको थोड़ा और सोल्व करेंगे और जब हम 3y की टर्म को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x-3y इज इक्वल्स टू, और जब हम 5 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -15 प्लस 5, और यहाँ से हमको वैल्यू मिलेगी x-3y इज इक्वल्स टू -10। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सेकंड कंडीशन में बोला गया है 10 years लेटर। तो बच्चों 10 years लेटर अगर न्यूरी की एज को देखा जाए तो न्यूरी की एज हो जाएगी यहाँ पर x+10 years।
एंड सोनू की एज हो जाएगी बच्चों 5 + y + 10 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन गिवन है कि 10 ईयर्स लेटर जो न्यूरी की एज थी वो सोनू की एज की ट्वाइस थी, यानी कि डबल थी। तो बच्चों यहाँ पर न्यूरी की 10 ईयर्स लेटर एज है यहाँ पर x + 10, और सोनू की 10 ईयर्स लेटर एज है यहाँ पर y + 10 ईयर्स, और इनके बीच में रिलेशन होगा कि न्यूरी की एज हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ सोनूज एज। और जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + 20। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10। और यहाँ पर हमको इक्वेशन मिलेगी x - 2y इज इक्वल्स टू 10। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब इन दोनों ही इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड से इन दोनों ही इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम इन इक्वेशन में से या तो x की टर्म को एलिमिनेट कर देंगे या फिर y की टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर x की टर्म एलिमिनेट हो सकती है अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये साइन हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पर जब हम x से x को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा -3y एंड +2y। तो -3y से जब हम +2y को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमको -y। तो -y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -10, और -10 को ऐड करने पर 20। और जब हम यहाँ पर माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो बच्चों y की हमको वैल्यू मिल जाएगी +20। अब इस y की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे या फिर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो मैं यहाँ इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बच्चों जब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर ये हो जाएगा x - 3 × 20 इज इक्वल्स टू -10, या फिर ये हो जाएगा बच्चों x - 60 इज इक्वल्स टू -10, और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -10 + 60, क्योंकि जब हम इस -60 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +60। तो x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर +50, और यहाँ पर हमने x को लेट किया था न्यूरी की प्रेजेंट एज, और y को लेट किया था हमने सोनू की प्रेजेंट एज। सो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी इज इक्वल्स टू 50 years and present age of Sonu is equals to 20 years। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। तो सिंपली बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि एक 2 digit का नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 9 है, और क्वेश्चन में बोला गया है आगे कि अगर उस नंबर का हम 9 टाइम करें तो उस नंबर का 9 टाइम नंबर की डिजिट को रिवर्स करने पर बने हुए न्यू नंबर का डबल होगा, तब हमको वो नंबर फाइंड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन सिंपल है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा।
तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो भी हमको 2 डिजिट का नंबर दिया जाएगा, उस नंबर में हम यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी जब 2 डिजिट का नंबर होता है तो उस 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होती हैं। फर्स्ट डिजिट होती है यूनिट डिजिट और सेकंड होती है बच्चों टेंस डिजिट। तो यहाँ पर हम दिए गए नंबर की सबसे पहले यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट कर लेंगे। सो लेट यूनिट डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। तो बच्चों अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट एक्स है और टेंस डिजिट वाई है तो नंबर क्या बनेगा यहाँ पर। अब एक एग्जांपल की हेल्प से आप समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 27 और जब हम इस 27 नंबर के यहाँ पर प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं तो बच्चों 7 की प्लेस वैल्यू 7 हो जाएगी और 2 की प्लेस वैल्यू हो जाती है यहाँ पर 20। यानी कि जो भी यहाँ पर यूनिट डिजिट होती है वो सिंगल डिजिट होती है और जो भी टेंस डिजिट होती है उसके साथ एक जीरो ऐड हो जाता है। तो बच्चों अगर हम इन डिजिट्स का यहाँ पर एक नंबर बनाना चाहें तो नंबर बनेगा यहाँ पर 20+7। तो जो यूनिट डिजिट होगी वो तो सेम आएगी, बट जो यहाँ पर टेंस डिजिट होगी उसके साथ एक जीरो ऐड होकर आएगा। तो बच्चों यहाँ से जब हम न्यू नंबर बनाते हैं या नंबर यहाँ से बनाते हैं तो नंबर हो जाएगा हमारे पास x+10y। तो x होगी यहाँ पर यूनिट डिजिट जैसा कि 7 है और बच्चों 10y हो जाएगी यहाँ पर टेंथ डिजिट। तो नंबर बनेगा यहाँ पर x+10y। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये नंबर किस तरह बना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं तो हमको दो कंडीशंस गिवन है बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि जो भी दो डिजिट हमने लेट की हैं एक्स और वाई उनका सम है 9। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन में x+y इज इक्वल्स टू 9 और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन में बच्चों बोला गया है कि जो भी हमारे पास नंबर है उस नंबर का 9 टाइम्स यानी कि x+10y का 9 टाइम्स। अब इस नंबर का जो 9 टाइम्स होगा वो इनकी डिजिट को रिवर्स करने पर बने न्यू नंबर का 2 टाइम होगा। तो बच्चों डिजिट को रिवर्स कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास नंबर है x+10y और यहाँ पर यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट y है। तो डिजिट को रिवर्स करने का मतलब है जो भी यहाँ पर यूनिट डिजिट है उसको टेंस डिजिट बना दो और जो टेंस डिजिट है उसको यूनिट डिजिट बना दो। तो बच्चों जब हम y को यूनिट डिजिट बनाएंगे तो ये हो जाएगा y और जब हम x को टेंस डिजिट बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10x। सो यहाँ पर न्यू नंबर हमको मिल जाएगा y+10x। तो बच्चों ये जो भी नंबर था इसका 9 टाइम्स न्यू नंबर y+10x का 2 टाइम हो जाएगा। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 9x+90y इज इक्वल्स टू 2y+20x। अब यहाँ से हम x और y की टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। तो जब हम x की टर्म्स को सेम साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 9x-20x इज इक्वल्स टू 2y-90y। और जब हम 20 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 11x इज इक्वल्स टू, और जब 90 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों -88y। अब यहाँ माइनस से माइनस को हम कैंसिल आउट कर देंगे और x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 88/11y। और जब हम 11 से कैंसिल आउट करेंगे 88 को तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 8y। या फिर हम इसको लिख सकते हैं x-8y इज इक्वल्स टू 0 और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम इन दोनों ही इक्वेशन से या तो x वेरिएबल की टर्म को एलिमिनेट कर देंगे या फिर एलिमिनेट कर देंगे y की टर्म्स को।
तो बच्चों यहाँ पर x की टर्म्स को एलिमिनेट करना इजी है, क्योंकि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा +8y। तो यहाँ पर हम x को x से कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमको मिलेगा +y + 8y। अगर y में हम 8y को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 9y इज इक्वल्स टू, और जब हम 9 में 0 को ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9 और y की वैल्यू हमको मिलेगी 9/9। 9 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे वन टाइम, तो बच्चों y की वैल्यू हमको मिल जाएगी +1। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन या y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन या तो फर्स्ट या फिर सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, और जब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल्स टू 9, और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से 9 - 1, या फिर x हो जाएगा बच्चों यहाँ पर +8। तो यहाँ पर x और y दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो गई हैं। तो यहाँ पर हम ओरिजिनल नंबर फाइंड करने के लिए इन दोनों ही वैल्यूज को, जो भी ओरिजिनल नंबर यहाँ पर हमने x + 10y लेट किया था, इसी में हम x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस द नंबर इज इक्वल्स टू, बच्चों x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 8 + 10 × 1 10, और जब 8 में हम 10 को ऐड करेंगे तो नंबर बन जाएगा +18। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा बच्चों। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. Then Meena got 25 notes in all. Then find many how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि मीना किसी बैंक में गई 2000 रुपीज को विड्रॉ करने के लिए, यानी कि पैसों को निकालने के लिए, और वहां पर जाकर उसने कैशियर से बोला कि मुझे केवल 50 के और 100 के नोट ही देने हैं। तो वहां पर मीना को टोटल नोट मिले 25, जिसमें कुछ नोट 50 रुपीज के होंगे और कुछ नोट होंगे वहां पर 100 रुपीज के। तो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है कि मीना को 50 रुपीज के टोटल कितने नोट मिले और 100 रुपीज के भी टोटल कितने नोट्स मिले। तो बच्चों यहाँ पर हमको जो भी फाइंड करना है उसी को हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ ₹50 नोट्स। तो 50 रुपीज के नोट्स के नंबर को हम लेट कर लेते हैं x, यानी कि हमने मान लिया कि मीना को टोटल 50 रुपए के x नोट मिले, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल्स टू y। और यहाँ पर हमने लेट कर लिया है कि मीना को टोटल 100 रुपए के y नोट्स मिले हैं। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर फर्स्ट कंडीशन हम देखें तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि मीना को टोटल 25 नोट्स मिले हैं, तो वहां पर 50 के नोट और 100 के नोट्स दोनों को मिलाकर मीना के पास हो जाएंगे टोटल 25 नोट्स। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड कंडीशन बच्चों यहाँ पर हमको खुद बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को देखकर। तो सेकंड कंडीशन हम इस तरीके से बनाते हैं बच्चों कि मीना को टोटल रुपीज मिले थे 2000, जिसमें से कुछ नोट थे यहाँ पर 50 रुपीज के, जिनको हमने लेट कर लिया था x, और 100 रुपीज के नोट मिले थे मीना को y। तो बच्चों अगर x नोट उसको 50 रुपीज के मिलेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों उनकी 50x, और 100 रुपीज के टोटल नोट्स की कॉस्ट हो जाएगी यहाँ पर 100y। और जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मीना को टोटल मिल जाएंगे यहाँ पर 2000 रुपीज। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सोल्व करने के लिए 50 को यहाँ से एलसीएम कर लेते हैं, सॉरी कॉमन कर लेते हैं।
तो जब 50 को हम कॉमन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 2000 और यहाँ पर x प्लस 2y की वैल्यू हो जाएगी 2000 अपॉन 50 और यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से जब हम 200 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 टाइम। तो x की वैल्यू प्लस 2y ये हमको मिल जाएगा यहाँ से 40। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को ही सोल्व करना है हमें एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन से सोल्व करने के लिए हमको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों से ही या तो x के वेरिएबल वाली टर्म को एलिमिनेट करना है या फिर y वेरिएबल वाली टर्म को एलिमिनेट करना है। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -2y और यहाँ पर ये हो जाएगा -40। तो जब यहाँ पर हम x से x को कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा +y एंड -2y और जब +y से -2y को हम कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा बच्चों -y इज इक्वल्स टू और जब हम 40 से यहाँ पर 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमको मिलेगा -15 और माइनस से जब हम माइनस को कैंसिल आउट कर देंगे तो बच्चों y की वैल्यू हो जाएगी +15। अब इस y की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे या फिर पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जब इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू 15 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 25 या फिर बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 15 और x की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर +10। तो यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू को हमने लेट किया था ₹15 के नंबर ऑफ नोट्स और y को हमने लेट किया था ₹100 के नंबर ऑफ नोट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हैंस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 is equals to 10 and number of notes of ₹100 is equals to 15। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट दिया lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि एक लाइब्रेरी है जो किसी बुक को लेने के लिए फर्स्ट 3 डेज का एक फिक्स चार्ज करती है और उसके बाद जितने भी दिन आपको एक्स्ट्रा बुक रखनी है उसके लिए वो पर डे का एक चार्ज लगाती है। तो यहाँ पर सरिता ने एक बुक 7 दिन के लिए ली और उसको 27 रुपीज पे करने पड़े, जबकि सुशी ने एक बुक ली फॉर 5 डेज 5 दिन के लिए और उसने पे किए 21 रुपीज। तब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज कितना है और एडिशनल चार्ज जो पर डे लगता है वो कितना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज को। लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीज and additional charge बी y रुपीज। सो यहाँ पर हमने फिक्स चार्ज को x और एडिशनल चार्ज को y लेट कर लिया है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है।
सबसे पहले किसी एक लड़की सरिता ने एक बुक ली 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए बुक लेने पर उसको टोटल 27 रुपीज पे करने पड़े। तो बच्चों सरिता ने जो बुक 7 दिन के लिए ली थी, अब इस 7 दिन में से सबसे पहले 3 दिन के लिए वो एक फिक्स चार्ज देगी, जो फिक्स चार्ज है X रुपीज, और बाकी के बचे 4 दिन के लिए सरिता पर डे पर एक चार्ज देगी जो है Y रुपीज। तो ये हो जाएगा बच्चों 4Y रुपीज, क्योंकि 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज X रुपीज है और उसके बाद जितने भी दिन बचेंगे वहां पर डे का एक चार्ज लगेगा Y रुपीज। तो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी X प्लस 4Y इज इक्वल्स टू 27 रुपीज, या फिर हम इसको लिख देंगे X प्लस 4Y इज इक्वल्स टू 27, और इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कंडीशन फर्स्ट थी बच्चों। अब सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहाँ पर, तो एक और लड़की है सुशी, जिसने एक बुक ली थी 5 डेज के लिए। तो बच्चों अगर उसने बुक 5 डेज के लिए कैरी की है, तो 5 में से 3 डेज के लिए तो उसको एक फिक्स चार्ज देना होगा जो होगा X रुपीज, और उसके बाद 5 से यहाँ पर बचेंगे 2 डेज, तो 2 डेज के लिए वो एक एडिशनल चार्ज 2Y रुपीज पे करेगी। तो उसके टोटल यहाँ पर पेमेंट हो जाएगा 21 रुपीज। इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम सोल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन बच्चों इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में से या तो x वेरिएबल की टर्म को एलिमिनेट कर देंगे या फिर y वेरिएबल की टर्म को एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन हम एलिमिनेट उसी को करेंगे बच्चों जिसको एलिमिनेट करना इजी हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों, तो ये हो जाता है -x, और ये हो जाता है -2y, और ये हो जाएगा -21। तो ऐसा करने पर यहाँ पर x की टर्म x से कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पर बचेगा +4y -2y। तो जब +4y से हम 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 2y इज इक्वल्स टू, और बच्चों जब 27 से हम 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 6/2, और जब हम 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों +3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, और जब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x प्लस 4 × 3 इज इक्वल्स टू 27, या फिर ये हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, और बच्चों x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 27 माइनस 12। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिलेगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। सो बच्चों x की वैल्यू हमको मिल जाएगी +15। तो यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और बच्चों x की वैल्यू को हमने लेट किया था फिक्स चार्ज, और y की वैल्यू को हमने लेट किया था यहाँ पर एडिशनल चार्ज। सो यहाँ से हम कह सकते हैं हैंस द फिक्स चार्ज is equals to 15 rupees and additional charge is equals to 3 rupees। आई होप बच्चों आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड अच्छे से क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।